द बेस्ट फ्यूचर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। क्लास 10th के आज हम साइंस के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोटर गाड़ी के चालकों के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालकों के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मोटर गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। लेंस का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र रेखा को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों को दर्शाने वाले चित्र रेखा को किरण आरेख कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर यानी डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो उसका आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर यानी डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिसारी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से हम जल से लेंस बना सकते हैं, कांच से लेंस बना सकते हैं, प्लास्टिक से लेंस बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा उत्तल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन है, 1 में समतल, 2 में अवतल, 3 में उत्तल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या हो, किधर मुड़ेगी। तो वह लंब के निकट मुड़ती है, लंब की दिशा में मुड़ जाती है, लंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साइड मिरर के रूप में उपयुक्त किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या उसकी 20 सेंटीमीटर होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बढ़ने वाले कोण को कहते हैं, तो उसके बीच बढ़ने वाले कोण को निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? तो उत्तल लेंस, इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तन के नियम निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम निर्धारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्च लाइट में परावर्तक सतह के रूप में उपयोग किया जाता है, तो सर्च लाइट टॉर्च को बोलते हैं, और टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें हम अवतल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। धन्यवाद।